गाइस, कार्तिक भैया दिस साइड फ्रॉम कोडिंग ब्लॉग्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूँ। 3 ऐसी गलतियां जो हम जनरली करते हैं जब हम कोई भी एक टॉपिक सीखते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारे लिए टॉपिक है वो सिर्फ एक है, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो देखो भैया, सबसे पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं एंड मैंने देखा है यार, हर टॉपिक को ना मास्टर करने का अलग ही जुनून होता है सर पे कि मैंने एक टॉपिक उठा लिया ना, अब इसकी पीएचडी करके मानूंगा चाहे कुछ हो जाए। अब पीएचडी का देखो तुम्हें नुकसान क्या होता है ये समझो। जैसे सपोज करो, लेट से तुम कोड स्केलर पे गए, कोडिंग ब्लॉक्स का इन हाउस पोर्टल है जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। तुमने सिर्फ एक टॉपिक सिलेक्ट करा, एरेज। अब इस एरेज के अंदर देखो, मतलब यहाँ पे टोटल आई गेस 20 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे 6 पेज नंबर 7 पेज नंबर तक जा रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे तुम देखोगे यार 140 150 क्वेश्चंस हैं एरे एरे के ऊपर। अब तुमने ये सोच लिया भाई मैं सारे क्वेश्चंस करूंगा तो मैं आगे वाले टॉपिक पे जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाला काम है। अब जैसे यहाँ पे तुम कुछ देखोगे, इसमें जैसे एरे में कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें हो सकता है डायनामिक प्रोग्रामिंग लग रहा हो, है ना। तो अब तुमने तो एरे पढ़ा, उसके बाद तुम क्वेश्चंस पे कूद गए जहां पे डीपीबी यूज हो रहा है, तो तुम तो मरोगी और क्या होगा। अब तुम लोग इस तरीके से प्रोसीड नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या करना है भाई, मेरे को ना एक पर्टिकुलर टॉपिक के कुछ कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, उन सब टॉपिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ज्यादा जरूरी वो चीज है, ना कि नंबर ऑफ क्वांटिटी मैटर करती है क्वेश्चंस की, इसको ध्यान रखना। तो मैं बहुत डिटेल में बताने वाला हूं इसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती है। तो देखो, जैसे मैं लेट से तुम्हें बोलूं तुम लीड कोड पे जाओ, लीड कोड पे जाके तुम देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन है 1511 एरे एरे के। तुम भाई 1511 क्वेश्चंस मतलब करने बैठे ना, तो पूरे साल में एरे टॉपिक खत्म नहीं कर पाओगे। तो इस गलती में या इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं सब कुछ मास्टर करूंगा तब आगे जाऊंगा। अब देखो करना क्या है एग्जैक्टली ना, जैसे मैं तुम्हें यहाँ पे एक सिलेबस दिखाऊं तो मतलब यहाँ पे मैंने एक ये शीट बना रखी है, मतलब यहाँ पे गूगल स्लाइड है ये। तो आई शेयर दिस लिंक, आप इसको डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। अब इसमें जाके अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने कुछ कुछ डिटेल्स भी डाल रखी है, हमारी यूट्यूब की कम्युनिटी है, एक रिवीजन शीट है विच आई विल कम वेरी सून कि क्या है। बट मोर इंपॉर्टेंट थिंग है, ये टॉपिक्स तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं, इन टॉपिक्स के अंदर सब टॉपिक्स है। जैसे यहाँ देखो एरेज के अंदर यहाँ पे तुम्हें सारे सब टॉपिक्स दिख रहे हैं। इन सारे सब टॉपिक्स के ऊपर 2 3 3 4 4 5 5 क्वेश्चन करना मेक सेंस। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे टोटल कितने टॉपिक्स मेरे को दिख रहे हैं, मैं मान लेता हूँ लेट से 15 टॉपिक्स हैं। 15 टॉपिक्स में हर टॉपिक के लेट से 4 से 5 क्वेश्चंस मैं करता हूं, दिस वुड मेक सेंस। मतलब मैं 60-70 क्वेश्चंस कर रहा हूं एक टॉपिक के, आई कैन सर्टेनली डू दिस थिंग, बट मैं ओवरऑल सारी चीजें नहीं कर सकता। और इतना करने के बाद तुम ये कंफर्टेबल हो जाओगे कि यार अगर मेरे से कोई एरे से क्वेश्चन पूछेगा तो इन्हीं टॉपिक्स में से कुछ बनेगा और इसके ज्यादा बाहर कुछ नहीं होगा। तो आई विल बी वेरी मच रिलैक्स, हाँ भैया मैं कर सकता हूं, मेरे को ऐसा नहीं लगेगा देख के कि यार इतनी सारी चीजें मैं कैसे करूं। अगला पार्ट पे आए, हर टॉपिक जैसे मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे थोड़ा हर एक टॉपिक के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स होते हैं लिख दिए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दीज टॉपिक्स। तुम देख सकते हो आराम से, स्टैक में ये आता है, क्यू में ये आता है, कुछ कुछ मैंने आर्टिकल्स भी इसमें डाल रखे हैं फॉर योर रेफरेंस। ट्रीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर तुम आगे जाके चाहते हो कि भैया मेरे को तो एक अच्छी जॉब चाहिए, तो अगर तुमने ट्रीज अच्छे से नहीं करा ना तो तुम ग्राफ में स्ट्रगल करोगे। और अब डायनामिक प्रोग्रामिंग सिर्फ डायनामिक प्रोग्रामिंग नाम की चीज नहीं रही, डीपी ट्रीज पे भी लगती है, डीपी ग्राफ पे भी लगती है। तो बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन का जो मेन सोर्स होता है दैट इज टू मच इंफॉर्मेशन। तुम बहुत ज्यादा कंटेंट अब्सॉर्ब करना चाहते हो जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं होता। तुम्हारे लिए क्या, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता। अगर मैं तुम्हारे पर्टिकुलर एरा में होता, तुम्हारे सिचुएशन में होता जहां तुम कॉलेज में हो, तो आई वुड ऑल्सो नॉट बी एबल टू डू इट। अब भैया हीप में ये टॉपिक्स आते हैं कुछ, हैश मैप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना जहाँ पे स्टूडेंट्स मरते हैं। स्टूडेंट्स ना हैश मैप में ये समझ लेते हैं कि यार एक अनऑर्डर्ड मैप नाम की चीज होती है भैया, बट अनऑर्डर्ड मैप और ऑर्डर्ड मैप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अनऑर्डर्ड मैप की इंप्लीमेंटेशन हम करते हैं, बट ऑर्डर्ड मैप की इंप्लीमेंटेशन हम जनरली उतनी नहीं करते हैं। बट हाँ, यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं इंपॉर्टेंट जो करने होते हैं। अब जब तुम ये कर लोगे फिर तुम्हारे पास ग्राफ आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अब भैया अगर किसी बंदे ने इन पर्टिकुलर टॉपिक्स की प्रैक्टिस कर रखी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर रखे हैं, ऐसा हो नहीं सकता वो किसी कंपनी में बैठे और उसका वो राउंड ना निकले। अब यहाँ पे आप देख रहे हो बीएफएस और डीएफएस, ज्यादातर ग्राफ के क्वेश्चंस बीएफएस और डीएफएस के ही तुम्हें मिलेंगे। जैसे एक कंपनी है
अगर तुम सोचो जिसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ पूछा जाता है, ठीक है, तो आईपी के कैंपसेस के अंदर जनरली ये पर्टिकुलर कंपनी ही विजिट करती है और वो 3 ग्राफ के क्वेश्चंस तुमसे पूछेगी। अब उन ग्राफ के क्वेश्चंस में जो आता है दैट इज जस्ट द बीएफएस एंड डीएफएस का पार्ट। अगर किसी को वो आता है तो वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर देगा और उसे दिक्कत भी नहीं आएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें मास्टर नहीं करनी है हर चीज़ें, हमें आराम आराम से, जैसे ट्राइज के टॉपिक्स हैं, ये वाले क्वेश्चंस में से ही कुछ आएगा तुम्हारे पास। अगर ट्राई का आया, डीपी ऑन ट्राइज भी लगता है नाउ, बट इट्स फाइन, ठीक है। अब रिकर्जन में ये आता है, फिर डायनामिक प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज़्यादातर तुम देखोगे जो मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हैं, क्लासिकल प्रॉब्लम्स, इसी के ऊपर कुछ ना कुछ बेस्ड आउट होगा डीपी में, इसके बाहर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर ये कर लेते हो भैया, तुम्हारे मतलब पार्टी हो जाएगी। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज, मैंने पढ़ा, अब मैंने चीज़ों को भूल जाता हूँ। लेट्स से मैंने एक पर्टिकुलर टॉपिक रिवाइज करा, उस टॉपिक को रिवाइज करने के बाद आई फॉरगॉट कि था तो था क्या, करना है तो कैसे करना है, मैंने किया था तो कैसे किया था। ये बहुत बड़ी दुविधा होती है ज़्यादातर स्टूडेंट्स की लाइफ में। अगर तुम भी उनमें से एक हो तो ऐसा फील करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम में कोई दिक्कत है, सबके साथ है, ये बहुत कॉमन चीज़ होती है। अब इसको दूर कैसे करें? मीन तो ठीक है, चलो दिक्कत तो है, बट हाउ कैन आई सॉल्व दैट प्रॉब्लम? देखो, ये जो मैंने शुरू में एक लिंक दिया था दैट वाज जस्ट रिवीजन शीट का लिंक ना, ये पर्टिकुलर जब आप लिंक पे विजिट करोगे यू विल गो टू दिस शीट। यहाँ पे आके तुम्हें, जैसे मैंने लिखा भैया पहला क्वेश्चन, अब मैंने कोई भी एक क्वेश्चन उठा लिया, लेट्स से जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, लेट्स से मिनिमम इन रोटेटेड सॉर्टेड, तो मैंने इसको कॉपी करा, यहाँ पे कॉपी करके मैं क्वेश्चन के नाम को या क्वेश्चन के लिंक को स्टोर कर लेता हूँ। फिर सॉल्यूशन का लिंक आएगा। अब सॉल्यूशन का लिंक कैसे होगा? तुम जाओ cb.lk/id, कोई भी एक आईडी जिसके ऊपर तुम ऑनलाइन कोड कर सको, उसको सेव कर सको। अब मैंने जाके यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करा, मैंने यहाँ पे लिखा int a, मैं रैंडमली कुछ बना रहा हूँ अभी के लिए, आई एम नॉट राइटिंग द एग्जैक्ट सॉल्यूशन ऑफ इट, इट इज जस्ट टू टेल यू, ठीक है। अब फाइल में जाके मैं यहाँ पे सेव दबाऊंगा, तो देखो सेव दबते के साथ ही ये यूआरएल चेंज हुआ, इसको मैं जाके यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इससे क्या हुआ भैया, मैंने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा और जो मेरे से नहीं हुआ वो क्वेश्चन मेरे को यहाँ चाहिए। एडिटोरियल के अंदर मैं लिखूंगा, अगर मान लो सर्च करना था रोटेटेड सॉर्टेड एरे के अंदर, तो आई विल अप्लाई द बाइनरी सर्च एल्गोरिथम, इसमें लगती है ना, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड एल्गोरिथम फॉर दिस क्वेश्चन। अब उसके अंदर आप लिखोगे कि आपने क्या करा। अब अगेन आई एम नॉट गोना डाइव इतना ज़्यादा डिटेल में उस एल्गोरिथम के, बट सपोज करो अगर मैं तुम्हें बहुत छोटा सा बताऊं, लेट्स से तुम एरे के अंदर सर्च कर रहे होते, ठीक है, इफ द केस वुड हैव बीन यू आर सर्चिंग इनसाइड एन एरे, तो आप यहां लिखोगे यार लूप लगेगा टू आइटरेट, है ना, टू आइटरेट ओवर द एरे, एंड इफ की इज इक्वल टू a of i, then print, then break the loop, I can say, and mark the flag or anything true। मतलब एल्गोरिथम करने के और भी तरीके हो सकते हैं। अदरवाइज if flag doesn't change, element not found। तो भैया मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को लिख दिया। अब मेरे को यहाँ टॉपिक लिख देना है कि भैया ये टॉपिक कौन सा था, लेट्स से एरेज का था। अब तारीख, लेट्स से मैं आज की तारीख डाल देता हूँ, आज की तारीख हम मान लेते हैं लेट्स से 28 नवंबर। अब लेवल ऑफ क्वेश्चन, मेरे को लग रहा है यार ये लेवल मीडियम था, मेरे से हो जाना चाहिए था, बट मैं समहाउ कर नहीं पाया। जब मैंने उसका सॉल्यूशन देखा उसके बाद मुझे समझ आ गया। अब इस तरीके से जब तुम करोगे ना चीज़ों को, तो होगा क्या, यहाँ पे तुमने लेट से 10 दिन प्रैक्टिस करी, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये कुछ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएगी जो तुम नहीं कर पाए। मैंने अभी के लिए कॉपी पेस्ट मार दिया है। अब क्या करना है, जाके जो जो तुमसे क्वेश्चंस नहीं हुए थे उनको प्रैक्टिस करना, दोबारा रिपीट करना 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, सारे क्वेश्चन, कुछ नहीं करना, सारे क्वेश्चंस रिपीट करने हैं। वंस यू विल डू दिस, तो आप जाके भैया इनका एक मतलब कलर डिसाइड कर लेना जो भी आपको लगता है ठीक हो। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम करा है तो मैंने इसको इस तरीके से रख दिया, मुझे इसको प्रैक्टिस दोबारा करनी है, मैंने अभी बस एक बार प्रैक्टिस करी है। अब ऐसा नहीं करना, मतलब जैसे कई होते हैं ना अलग ही फैंसी कलर्स यूज़ करेंगे, मतलब लाइट पिंक, बेबी पिंक, लाइट ऑरेंज, डार्क ग्रीन, डार्क रेड, हज़ारों कलर के कॉम्बिनेशन मत बनाना, सिंपल रखना। एक
मैंने इसको प्रैक्टिस करा है और मुझे लग रहा है दोबारा मुझे प्रैक्टिस करने की नीड है, तो एक कलर चूज कर लिया। लग रहा है कॉन्फिडेंट हो चुके हो कि ये क्वेश्चन तो तुमसे हो ही जाएगा, तो इसको उठा के या तो एक अलग शीट में डाल दो या इसका कलर तुम ग्रीन मार्क कर दो, तो यू वुड बी फाइन कि हाँ यार ये मुझे प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है, मेरे से वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी इज समथिंग विच वर्क्स, मतलब बहुत अच्छे से काम करती है अगर तुम रिवीजन वाले पार्ट पे जाना चाहते हो, वरना फंस जाओगे, ऑब्वियस सी बात है। अब सिलेबस समझ आ गया, चीजें हम पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उसको कैसे केटर करना है ये समझ आ गया। थर्ड इंपॉर्टेंट जो बात होती है जिसकी वजह से यू फेल, जाके ना सारे प्लेटफॉर्म पे बेटा आज तो सब निपटा दूंगा, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं तुम उठाओगे, जितने सुन रखे हैं तुमने अपने दोस्तों से, खुद सारे प्लेटफॉर्म्स पे एक एक करके एरे पढ़ने के बाद कुछ कुछ टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी शुरू करोगे। ऐसा नहीं करना होता। जनरली तुम देखोगे जो टॉपिक्स होते हैं ना, हर एक जो वेबसाइट पे तुम विजिट करोगे सेम और मोर और लेस सेम ही तरह के क्वेश्चंस तुम्हें वहां मिलेंगे। तो यार इस तरीके से भी नहीं पढ़ना कि अपने आप को ओवरबर्डन कर दो एक टॉपिक को करने में। एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। मेजर ये देखते चलना कि जो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो उसके ऊपर जो मैंने तुम्हें यहां बताया, ये पर्टिकुलर सब टॉपिक्स की तुमने प्रैक्टिस कर रखी है और इसके क्वेश्चंस तुमने कर रखे हैं। इफ यू हैव डन दिस यू आर फाइन, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है ना, जो हमें इधर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लेटफॉर्म के ऊपर, यार मुझे ना कोडिंग के हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जब तक मैं हैकाथॉन्स में जाके पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, फिर से मतलब दुर्गति हो जाएगी मेरी। मैंने पढ़ा, मैंने सब करा, अपने मन में तो भाई मेरे को सब आता है, बट उसका सबूत क्या है कि मैंने जो पढ़ा क्या मैं एक्चुअल में टाइम्ड एनवायरनमेंट में उसको कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा। इसका सबूत होता है जब आप कॉन्टेस्ट में जाके प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको समझ आएगा। अब कॉन्टेस्ट पे जाके प्रैक्टिस करने के लिए एक पोर्टल होता है कोड फोर्सेस, तो कोड फोर्सेस के ऊपर आई प्रेफर कि मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊं कि हाउ टू प्रैक्टिस ऑन कोड फोर्सेस, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन कोड फोर्सेस, हाउ टू अटेम्प्ट कॉन्टेस्ट ऑन कोड फोर्सेस। बट अभी के लिए आई से कि भैया जैसे कोड स्किलर पे जाओगे तो यहाँ पे कोड स्किलर पे आप जब देखोगे तो कोड स्किलर के ऊपर भी यहाँ पे कॉन्टेस्ट चलते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट होते रहते हैं, तो यहाँ पे जाके तुम कॉन्टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर तुम लीड कोड के वीकली और बाय वीकली कॉन्टेस्ट को जाके अटेम्प्ट कर सकते हो और उनको दे सकते हो। दैट्स हाउ दिस थिंग वर्क्स, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। आई होप इस वीडियो से आपको ये समझ आया होगा कि यार हम जो अपनी जर्नी है कोडिंग की, उसको चलो पता है कि करना क्या है, बट हाउ टू प्रोसीड फर्दर, किस तरीके से मैं चलूं अपने पाथ पे कि मेरे को कष्ट ना हो, दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो। इफ यूल डू दिस आई एम टेलिंग यू कि तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। और कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन कनेक्ट विद मी और यू कैन कॉल कोडिंग ब्लॉक्स एंड यू कैन विजिट आवर सेंटर्स एज वेल। हम वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं हमेशा, और वी वुड लव टू आंसर एनी क्वेश्चन दैट यू हैव। अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन पॉसिबल। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप मजा आया होगा। एंड एट द एंड जाते जाते ध्यान रखना, कोडिंग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स।